विधानसभा में उठा भ्रष्टाचार का मुद्दा अब और गर्मा गया है। शुक्रवार को जोगिंदरनगर में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों ही दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जहां भाजपा नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार के विरोध में उतरी, तो वहीं कांग्रेस के नेता सरकार के पक्ष में नारेबाजी करते हुए इकट्ठा हो गए। दोनों तरफ से ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद के खूब नारे लगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोक निर्माण विभाग जोगिंदरनगर को सड़कों में फाइबर बिछाने के बाद कंपनी द्वारा नालियां बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उसमें से केवल थोड़ा ही पैसा इस्तेमाल किया गया। बाकी पैसा कहां गया, इसका कोई पता नहीं है। विधानसभा सत्र लगा हुआ है और वहाँ पे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रकाश राणा जी ने उन्हें वहाँ पे सत्र में ये बात कही है कि जुन्नर में जहाँ लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो करप्शन हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी अनदेखी नहीं की जाती। 2023 में जब यहाँ पे 85 किलोमीटर एरिया में केबल बिछाई गई, जो 5G नेटवर्क की तरफ से यहाँ पे OFC के तरफ से बिछाई गई, केबल बिछाई गई, तो उसके लिए कंपनी की तरफ से 9 करोड़ 52 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग को दिया गया, जो कागजों में दर्शाता है। और उस 9 करोड़ 52 लाख रुपए से ये कमिटमेंट हुई है कि जहाँ पे ये नालियां बनाई जाएगी, जहाँ पे केबल बिछाई जाएगी, वहां पे डंगे लगाए जाएंगे, वहां पे ड्रेनें बनाई जाएगी। लेकिन आज 2024 भी अगस्त महीना भी खत्म होने वाला है, आज तक वहां पे 1 किलोमीटर का भी एरिया कहीं कवर नहीं किया गया है। जब यहाँ के एक्शन महोदय से ये बात कही जाती है राणा जी द्वारा, तो उन्होंने 29/12/2023 को एक लेटर दिया लिख गए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस यहाँ पे जो छोटे छोटे टेंडर की है, जो 89 टेंडर है, उसमें 1 करोड़ 80 लाख के टेंडर हुए हैं और उसमें जो कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब हमने धरातल में देखा, हमने वहां पे देखा जहां पे ये केबल के पाइपें बिछी है, वहां पे आज पीरियड में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और इस बड़ी बात को इन्होंने आदरणीय प्रकाश राणा जी ने लोक निर्माण मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य जी से बात की सत्र के दौरान, और विक्रमादित्य जी ने उनको आश्वासन दिया कि मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह का कार्य वहां हुआ है जुन्नर विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग में, तो मैं अवश्य उस पर कार्रवाई करूंगा, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे उसमें कर्मचारी हो, चाहे उसमें कोई राजनीति से जुड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो। लेकिन मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि सच्चाई को धरातल पे लाओ, और जो हमारे भाई लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि सच्चाई होनी चाहिए। अगर लोगों को टेंडर हुए हैं वो भी बताया जाए, और जहां पे काम हो वो भी बताया जाए। अभी 6 करोड़ रुपए का वहां पे घोटाला है जो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा कि मैंने 6 किलोमीटर एरिया कवर कर दिया है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, वहां पे 1 मीटर भी एरिया का इतना लगा हुआ है, ना कहीं पे डग्गे लगे हैं, ना कहीं पे वो ड्रेनें बनी हुई है। साथ में जो बरसात की वजह से कई लोगों के घर उसमें बह गए, कई लोगों के घरों में पानी आ गया, क्योंकि इतनी 5 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी जो ड्रेनें बनाई गई, उन ड्रेनों से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेकिन सरकार के काम में जूं तक नहीं रेंगती है। और कई बार राणा जी ने इनको एक्शन महोदय जी से बात की, विक्रमादित्य जी से भी बात की कि जुन्नर विधानसभा क्षेत्र की ऐसी हालात है। अब पहले हाल ही में 1 महीना पहले पीलिया की बीमारी फैली, तो भी यहाँ की बुरी हालत है। सरकार ने कोई हमारी यहाँ पे उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद अभी हाल ही हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में चोरियों की, दुनिया भर की चोरियां हो रही है। कई लोग दहशत में है, गांव के गांव रात को सोते नहीं है। जब इसके बारे में भी राणा जी ने DSP से बात की, SP से बात की, तो वहां भी एक ऐसा मैसेज मिलता है कि अब हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो कहीं देखने की बात है कि जुन्नर विधानसभा क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सुखविंदर सुक्खू की तरफ से। और जो उनके यहाँ पे जो चहेते नेता लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनिए, यहाँ के लोगों के बारे में देखिए। पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए लोगों की मजबूरी, लोगों के हालात नहीं देखते कि लोगों के हालात यहाँ पे कैसे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि RTI के माध्यम से अधिशासी अभियंता द्वारा पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई गई है। आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे विशाल सिंह राठौर, प्रधान ग्राम चौंतड़ा। आज जो ये जो बीजेपी की जो नौटंकी चली हुई है, यहाँ बीजेपी पार्टी जो जोगिंदरनगर में है, इनके तथाकथित विधायक प्रकाश राणा जी ने कल विधानसभा में ये क्वेश्चन किया था कि OFC डैमेज का कितना पैसा जोगिंदरनगर B&R डिवीजन में आया हुआ था। उसका बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने RTI के माध्यम से भी जवाब मांगा, और लोक निर्माण विभाग के हमारे एक्शन JP नायक जी ने उन सभी को उसकी प्रतियां उपलब्ध करवाई। और जो जो पैसे के अगेंस्ट जो टेंडर लगे हुए थे, उसकी सारी डिटेल इनके पास मिली है, इनको मिली हुई है। MLA ने अपने विधानसभा के सवाल में इसका सारा जवाब दिया हुआ है। और ये जो इनका व्यर्थ का प्रोपेगेंडा है, और ये बीजेपी पार्टी की आदत ही है
ये व्यर्थ का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। इनके पास सारी डिटेल दी हुई है और सारे काम जो जितने भी हैं टेंडरों के द्वारा सिस्टम से हुए हैं। और मैं इनके जो नेता हैं तथाकथित हमारे विधायक हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनके कार्य में भी उनके कार्यकाल में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और आईपीएच के जो कई जेजीएम के कई कार्य हुए, उनमें कई प्रकार की धांधलियां हुई, जिसका कि ये जवाब कभी भी संतुष्ट किसी को कर नहीं सके। और जिस हिसाब से इन्होंने अपने ये भारतीय जनता पार्टी के और जिस हिसाब से अराजक तत्वों को इन्होंने आगे करके ये जो ड्रामा डाला हुआ है, तो इससे उनकी छवि पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार से अब आपको पता है आरटीआई है, सूचना अधिनियम अधिकार जो कि कांग्रेस लेके आई थी, उसके अधीन सबके पास हक है कि वो किसी भी काम की डिटेल दे सकता है। और कोई अगर आईआरडीपी का कोई व्यक्ति है तो उसे ये सूची या मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। तो सब दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ इनके सामने है। पर ये जो व्यर्थ का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है। जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा कि राज्यसभा सांसद के चुनावों के समय भी इन्होंने किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। और मैं विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यर्थ के प्रोपेगेंडा को बंद करवाएं और केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ खड़े होकर इनके हितों की पैरवी करें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।